सभी को नमस्ते। ये सभी जानते हैं कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का प्रारंभ हुआ था। राष्ट्र के साथ जुड़े हुए कार्य को संघ ने हाथ में लिया और लगभग 100 वर्ष की यात्रा चलती रही। इस वर्ष आगामी विजयादशमी अर्थात 2 अक्टूबर को संघ कार्य के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। स्वाभाविक ही इस निमित्त देश भर के स्वयंसेवकों में एक उत्साह भी है और लगातार इसकी एक चर्चा संघ में हुई कि समाज के सभी लोगों तक पहुंचने का लगातार प्रयास संघ ने किया। संघ के जो विचार है जो अलग नहीं है, इसी राष्ट्र के जो विचार है सनातन परंपरा से चले आ रहे, उन्हीं विचारों को पुनर्स्थापित करने का संघ ने प्रयास किया है। उन बातों को भी समाज के दृष्टि से विस्तृत रूप से रखने का प्रयास भी संघ ने सतत किया है। शताब्दी वर्ष के निमित्त संघ का कार्य और संघ के विचार और आगामी वर्षों में संघ किन बातों को आगे ले जाना चाहता है, अपने संघ के स्वयंसेवकों की ऊर्जा किन विषयों में लगाना चाहता है, इस बारे में भी लगातार विचार विमर्श हुआ है। और उन सब बातों को इस शताब्दी वर्ष के निमित्त समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का एक विशेष आयोजन, विशेष प्रयास रहने वाला है। और उसके अंतर्गत कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसके बारे में इसके पहले भी आपके सामने जानकारी रखी गई है। उसी श्रृंखला में देश भर में सभी जिला केंद्रों पर और उसके अतिरिक्त भी कई प्रमुख केंद्रों पर प्रमुख नागरिक गोष्ठी का आयोजन होने वाला है और उसमें समाज के विभिन्न प्रकार के प्रमुख नागरिक उसमें सहभागी होंगे और राष्ट्र के संदर्भ में समाज के सामने जो परिस्थिति है उसके समाधान, ऐसे कई विषयों पर उसमें चर्चा होने वाली है। उसी श्रृंखला में ऐसी कुछ गोष्ठियों का आयोजन कुछ प्रमुख शहरों में है, जहां पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मुख्य रूप से उसमें अपने विचार रखने वाले हैं। उस दृष्टि से जैसे सूचित किया गया, दिल्ली में आगामी इसी माह 26, 27, 28 अगस्त को 3 दिवसीय ऐसे ही संवाद का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये कार्यक्रम 26, 27, 28 तीनों दिन शाम को रहेगा। 5:30 बजे उसका समय निर्धारित है। आपको स्मरण होगा कि 2018 में भी इस तरह से एक संवाद का कार्यक्रम दिल्ली में विज्ञान भवन में ही आयोजित हुआ था और संघ की स्थापना का उद्देश्य, संघ की मूलभूत बातें, संघ के संस्थापक डॉक्टर जी का जीवन और बहुत सारे समाज के प्रमुख लोगों के जो प्रश्न थे उसके समाधान, उसके उत्तर, ऐसा उसका स्वरूप था। इस बार भी ये जो आयोजन हो रहा है दिल्ली के साथ साथ देश के प्रमुख 4 शहरों में भी हो रहा है और इसके पर दिल्ली के पश्चात नवंबर मास में बेंगलोर में होगा, उसके पश्चात कोलकाता में होगा और उसके पश्चात फरवरी माह में मुंबई में आयोजन होगा। इन सब कार्यक्रमों के जो उद्देश्य है उसमें मुख्यतः समाज संघ का जो 100 वर्ष का जो कार्य है उस कार्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी समाज के सामने रखना, उसमें संघ की भूमिका क्या थी, क्या उद्देश्य था और उस दृष्टि से संघ कार्य के अनुभव क्या रहे, ये समाज के सामने रखने का एक उद्देश्य है। साथ ही जैसे मैंने उल्लेख किया, संघ के विचारों को स्पष्ट रूप से समाज के सामने रखना और आने वाले समय में जो समाज के सामने बहुत सारे विषय है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है,
एक पूरा एक आशा आकांक्षा पूरे देश में है, एस्पिरेशन बड़ी मात्रा में देश में उत्पन्न हुआ है। तो भविष्य में जो एक उज्जवल भविष्य भारत की दृष्टि से हम देख रहे हैं, उसमें संघ के आगामी वर्षों में संघ के स्वयंसेवक उन विषयों को कैसे देखते हैं और उसमें अपनी भूमिका को किस तरीके से वो निर्धारित करेंगे, इस संदर्भ में मुख्यतः अपने विचार पूजनीय सरसंघ चालक जी रखेंगे। इसलिए कार्यक्रम का जो मुख्य शीर्षक दिया गया है, 100 वर्ष की संघ यात्रा, नए क्षितिज, 100 years जर्नी ऑफ आरएसएस, न्यू होरिजन्स, ये मुख्य रूप से इसका शीर्षक दिया गया है। और शीर्षक के अनुसार ही 2 दिन मुख्य रूप से इसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी अपने विचार रखेंगे और उसके पश्चात तीसरे दिन प्रश्नोत्तर रहेंगे, जो पहले से ही लिखित रूप में लिए जाएंगे उपस्थित लोगों से, और उसके बारे में फिर वो अपने तीसरे दिन के जो समय रहेगा उसमें वो उसके समाधान या उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये मुख्य रूप से जिस तरीके से ये कार्यक्रम का स्वरूप बनाया गया है और अब तक के जो सारे विषय रहे, उसके साथ साथ जो पंच परिवर्तन का विषय संघ ने लगातार अपने शताब्दी के निमित्त सामने रखा है, उसके बारे में भी संघ की सोच क्या है और उसमें समाज की सहभागिता कैसे अपेक्षित है या पूरे समाज को मिलकर इन विषयों को कैसे आगे ले जाना है, उसमें जो भी विचार है, जो योजनाएं हैं या आगामी दृष्टि से जो विचार उस दृष्टि से हुआ है, उसको भी इस व्याख्यान के माध्यम से डॉक्टर मोहन भागवत जी सभी समाज के सामने रखेंगे। एक जैसे नए क्षितिज, न्यू होरिजन्स, आज जैसे लगातार चर्चा हो रही है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने स्वत्व के आधार पर आगे बढ़ना है, हमें अपने परिश्रम, अपनी कल्पनाएं, इनके आधार पर आगे बढ़ना है। आज जीवन के बहुत क्षेत्र में जो मापदंड है, जो पैरामीटर्स है, अभी भी हम लोग जो विदेशी पैरामीटर्स है या हम लोगों का जो भी एक उपनिवेशिक कॉलोनियल पीरियड रहा, उस तरह के या उस समय के जो पैरामीटर्स थे, मापदंड थे, उन्हीं पर बहुत सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है। तो उन पैरामीटर्स के बारे में एक समाज में चर्चा हो जैसे, और उन विषयों में किस तरीके से समाज को सोचना है, ताकि हम लोगों का हमारी बहुत सारी क्षमता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अनएक्सप्लोर्ड है अभी, मतलब अभी तक उन क्षमताओं के बारे में, उन क्षेत्रों के बारे में उतना विचार भी नहीं हुआ। सो टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड होरिजन्स, ये क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी वो अपने विचार, जो संघ में मंथन चलता रहता है, उसके बारे में वो विचार रखेंगे। और लगातार जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की एक वैश्विक भूमिका भी धीरे धीरे बनेगी, जैसे तो उन विषयों में अभी वो अपने विचार रखेंगे। तो इसलिए मुख्य रूप से संघ की यात्रा और भविष्य में आने वाले समय में देश के सामने जो महत्वपूर्ण विषय है, उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उसमें संघ के स्वयंसेवक क्या भूमिका निभाएंगे और पूरे समाज को मिलकर, सब साथ में मिलकर ये कार्य कैसे किए जा सकते हैं, इस संदर्भ में मुख्यतः इस सारी व्याख्यानमाला में विषय रहेंगे। शताब्दी वर्ष के निमित्त जैसे मैंने कहा कि पूरे देश भर में ही प्रमुख नागरिक गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है, तो जगह जगह पर संघ के कई प्रमुख कार्यकर्ता उसमें जाकर अपने विचार रखेंगे। विषयों के जो विशेष तज्ञ होते हैं वो लोग भी उसमें अपने बातों को रखेंगे, और पूजनीय सरसंघ चालक जी और माननीय सरकार व दत्तात्रेय होसबले जी, ये भी ऐसे कुछ प्रमुख जगहों पर उनका भी देशव्यापी दौरा रहेगा, प्रवास रहेगा, और उसके माध्यम से वो कुछ ऐसी गोष्ठियों में भाग लेने वाले हैं। जैसे जैसे वो निश्चित होगा उसकी भी जानकारी आपके सामने रखेंगे। इस पूरे सारे जो गोष्ठियां आयोजित हो रही है, विशेषकर पूजनीय सरसंघ चालक जी के उपस्थिति में, तो उसमें देश के प्रमुख निमंत्रित लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। वैसे आप जानती है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी और बाकी सारे अधिकारी समय समय पर समाज के
विभिन्न क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं और कई सारे विचारों का आदान प्रदान होता है। समाज में सभी प्रकार के लोगों को जोड़ने की दृष्टि से संवाद का आयोजन भी होता रहता है। तो उन संवाद की सतत चलने वाली प्रक्रिया को ही आगे ले जाने की दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें ऐसे ही विभिन्न क्षेत्र के विशेष प्रमुख उसमें जो लोग हैं उनको निमंत्रित किया जा रहा है। तो लगभग हम लोगों ने 17 ऐसी कैटेगरीज बनाई है, मुख्य कैटेगरीज, जिन कैटेगरीज से लोगों को हम लिस्टिंग कर रहे हैं और आमंत्रित करने का प्रयास प्रारंभ हो गया है। उसमें हम लोगों ने समाज के सभी प्रकार के विषयों का विषय में लगे हुए प्रमुख लोगों का सहभाग हो, इस दृष्टि से इन 17 कैटेगरीज में सब कैटेगरीज भी बनाई है। लगभग 138 इतनी 138 इतनी सब कैटेगरीज भी बनाई है। तो एक काफ़ी गहन प्रयास चल रहा है। मुख्यतः इस बार जो व्याख्यान होंगे वो 4 शहरों में हो रहे हैं। तो मुख्यतः ये जो आयोजन हो रहा है इसमें एनसीआर, दिल्ली के आसपास और कुछ आसपास के राज्यों के भी कुछ प्रमुख लोगों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। तो मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, अलग अलग प्रकार के नेतृत्व, प्रबुद्ध वर्ग के, क्रीड़ा, कला क्षेत्र के, ऐसे जीवन के जितने भी क्षेत्र होते हैं उसमें जो प्रमुख लोग हैं उन्हें इस दृष्टि से निमंत्रित करने का प्रयास प्रारंभ हो गया है। मीडिया की दृष्टि से भी जो मीडिया के मुख्यतः जो संचालक है, प्रमुख संपादक हैं, ऐसे लोगों को भी इसमें मुख्य रूप से निमंत्रित किया जा रहा है। और इसमें एक प्रकार से जो नए क्षेत्र हैं आज, जैसे कई प्रकार के नई, जैसे भारतीय ज्ञान में कई सारे लोग नौजवान काम कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं में कई सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजिंग, यानी भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत नए नए प्रयोग बहुत सारे नौजवान लोग कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग देश के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी ढूंढने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और ताकि उन लोगों को भी इस चर्चा में शामिल किया जाए, ताकि जो लोग सब मिलकर देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस पर विचार किया जाए। तो इस दृष्टि से एक लगातार एक प्रयास चल रहा है और एक सूची बनाकर सबको निमंत्रित करने का प्रयास हो रहा है। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि 26, 27, 28 को ये जो कार्यक्रम हो रहा है उस दृष्टि से लाइव फीड भी सभी के लिए उपलब्ध होगा, और इस दृष्टि से और फिर स्वाभाविक रूप से जो भी कम्युनिकेशन आपके साथ होगा, जो भी विषय के बारे में और समय समय पर जो जानकारी होगी वो भी आपसे साझा की जाएगी, और हमेशा की तरह सहयोग की अपेक्षा आपसे रहेगी। तो मैंने संक्षिप्त में लगभग बातें बताई है। आप और भी कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। जी, माइक लेने से अच्छा रहेगा क्योंकि लाइव जा रहा है। जी, मैं विकास चंद्र हूँ, न्यूज नेशन चैनल से। इसमें 17 प्रमुख वर्ग जो कैटेगरी चिन्हित किए गए हैं, तो इसमें से कुछ के अगर आप नाम बता सकें तो बता दें। अभी ऐसा है कि अभी हम लोग लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो जैसे जैसे कंफर्म होगा तो हम बीच के समय में आपको नाम शेयर करेंगे। जैसे जैसे कंफर्मेशन होता जाएगा आपके साथ हम शेयर करेंगे, नथिंग सीक्रेट, बताएंगे आप लोगों को। जी, आपने कहा जो 4 प्रमुख शहरों में जहाँ व्याख्यान होंगे उसमें सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा भी कई जगहों पर आपने जिक्र किया, तो क्या उसका कोई अभी जैसे जैसे होगा तो बताएंगे, इसलिए मैंने मुख्य कार्यक्रम जो बता दिए हैं, लेकिन उनका देशव्यापी प्रवास रहेगा, उनका भी, और माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी का भी रहेगा, और भी प्रमुख जो कार्यकर्ता है उनका भी होगा। तो जैसे जैसे होगा वो विवरण देंगे। कुल संख्या निर्धारित हुई है देश भर में कितनी इस तरह की व्याख्यानमाला है? मैंने बताया कि जैसे लगभग 1000 से ज़्यादा, मतलब हर जो कुछ जिलाओं में 2-3 जगह भी है कुछ, लेकिन एक जिला में एक जगह तो है ही। संघ की दृष्टि से हम लोगों ने अभी तक जो आकलन किया है 1000 से ज़्यादा गोष्ठियों का आयोजन होगा। बाकी और भी योजनाएं बन रही है, जैसे वो आएगा वो संख्या भी आपसे शेयर करेंगे। माइक ले लीजिए।
अम्बेडकर जी, मैं अदिति हूँ ट्रिब्यून से। जी मैं ये जानना चाह रही थी, आपने कहा कि कॉलोनियल पैरामीटर्स पर देश बहुत हद तक बहुत इश्यूज पर अपने आप को आंक रहा है। तो ये कौन से कॉलोनियल पैरामीटर्स हैं जिस पर संघ विचार विमर्श कर रहा है? जी बिल्कुल। अगर आप 4-5 भी बता दें तो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग अपने देश में अपने जो विकास करना चाहते हैं, अपने देश को हम लोग अपने समाज के सभी लोगों को आर्थिक प्रक्रिया में सहभागी करना चाहते हैं, तो हम शहर और ग्राम मिलाकर हम लोग अपने विकास की प्रक्रिया को आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। हम अपने मेडिसिन के क्षेत्र में हम अपनी देशी जो पद्धति है अपनी आयुर्वेद जैसी, तो इनको और नई जो पद्धतियाँ हैं इसके मध्य मार्ग निकाल कर हम लोगों के लिए कई बातें बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारी बातें हैं। तो जब बहुत सारे पैरामीटर्स पर पूजनीय सरसंघ चालक जी भी चर्चा करेंगे। जी पिछले समय जो एक कार्यक्रम हुआ था उसमें क्वेश्चन आंसर का भी सेशन हुआ था जी और उसमें कई सारे डाउट्स या संघ के पास्ट को लेकर जो कई सारी चीजें थी उसके ऊपर विचार विमर्श और भूमिकाएं स्पष्ट की थी। तो इस समय भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आंसर होने वाला है और ये रेट्रोस्पेक्टिव ज्यादा होगा या प्रोस्पेक्टिव होने वाला है? वो तो प्रश्न पूछने वालों पर होगा, लेकिन पूजनीय सरसंघ चालक जी दो बातें रखेंगे। एक रखेंगे वो 100 वर्ष की संघ की यात्रा के जो अनुभव है वो रखेंगे, और भविष्य की दृष्टि से कौन से क्षेत्र वो देखते हैं जिनमें कार्य करना है, सबको मिलकर करना है, उसमें संघ का क्या विचार है, किस तरीके से करना है, इस संदर्भ में वो विचार रखेंगे। और तीसरे दिन प्रश्नोत्तर का रहेगा। तो लगभग प्रयास करेंगे कि जितने भी उपस्थित लोग जो प्रश्न देंगे एडवांस में ही लिया जाएगा उनसे, तो सभी प्रश्नों को सहभागी करने का प्रयास होगा। सर, मैं कोमल शर्मा हूँ भारत एक्सप्रेस से। आपने अभी कहा कि स्टार्टअप्स का युवा कर रहे हैं, जी तो जो भी कैटेगरी बुलाई है, जो भी देश के प्रसिद्ध ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से लोग बुलाएंगे, क्या जो युवा स्टार्टअप्स कर रहे हैं उन लोगों से कहा जाएगा कि उनके साथ किसी तरह कोलैब करने की कोशिश करे या किसी तरह उनका मार्गदर्शन करे? क्या संघ इसमें भी आगे मदद करेगा युवाओं की? ऐसा है कि जैसे मैंने आपको उल्लेख किया कि जीवन के हर क्षेत्र में स्वयंसेवक जाकर जहाँ जहाँ भी उन्हें बात समझ में आ रही है वहाँ जाकर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी जैसे सारे स्वयंसेवक मिलकर एक स्वावलंबी भारत अभियान चला रहे हैं, जिसका उल्लेख पहले भी मैंने किया था। तो उसमें वो ऐसे नौजवानों को जो भी ज़मीनी स्तर पर सहयोग कर सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं। तो और भी कई चीज़ें जैसे जैसे सामने आएगी, हो सकता है प्रश्नोत्तर से भी नए विषय सामने आएंगे, तो उन पर भी फिर आने वाले समय में हम लोग विचार करेंगे। सर, मैं दृष्टि इंडिया डेली से। सर, ये क्वेश्चन है, आपने कहा था कि हम स्वदेशी को और बढ़ावा देंगे ताकि नए लोग जो है स्टार्टअप्स में आए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी विदेशी कंपनियां हैं जो लगातार, जैसे एप्पल है और नई कंपनियां भी भारत में आ रही हैं। तो स्वदेशी को बढ़ावा देने से और क्या हमको फायदे होंगे, क्योंकि अभी टैरिफ भी सर बढ़ ही गया है। नहीं, एक व्यापक विषय है ये। इन सारे विषयों पर सरसंघ चालक जी विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगर संक्षिप्त में बोलना है तो ये एक हमारी यात्रा है, आर्थिक विकास की यात्रा है। तो उसमें ये जो शेयर है हमारे लोगों का, सारे जो निर्मिति है, प्रोडक्शन है, और अपने अपने तरीके से हमारे पास जो उसकी कुशलता है, उसके जो भी साधन है, उसकी वृद्धि होते जाना, इसी में समृद्धि का मार्ग है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, ये निरंतर एक प्रयास है जिससे ये जो बैलेंस है वो इस तरफ टिल्ट होगा। सर, मैं रजनीश लाइफ टाइम्स से। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से कई देशों के साथ हमारी द्विपक्षीय तो वार्ताएं आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। मैं ये बहुत पूछ सारे रहा हूँ कि विषयों पर सर, क्या सरसंघ बाहर चालक से- जी बोलने वाले नहीं, हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या बाहर से भी दूसरे राज्य से भी बुलाए जा रहे हैं ऐसे हाँ, लोग इसमें ये ऐसा मैं है, ये जानना चाह रहा था। हाँ, इसमें भारत में जो दिल्ली में दूतावास है उनसे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, और उनमें से भी कई लोगों को हम लोग निमंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर इधर से एक सवाल। सर, गौरव मिश्रा, भारत 24 से। सर, अभी दिल्ली में हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें मुस्लिम वर्गों के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत का संवाद हुआ था। तो क्या संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त आने वाले दिनों में इस तरीके की बैठकें और भी राज्यों में होंगी, क्योंकि अक्सर संघ पे आरोप लगता है कि संघ मुस्लिम विरोधी है। तो क्या इस तरीके की बैठक सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए? आज मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ऐसे सारे वर्ग से भी लोगों को इस दिल्ली के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा।
सर आपने उर्वशी खोना हूँ जी न्यूज़ से, जी मीडिया से। सर आपने बताया कि किस तरह से सारे प्रोग्राम्स होंगे, पर इसमें कहीं ना कहीं इन दिनों जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ या जो अभी फ़िलहाल माहौल चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए दहशतवादी ये कहीं ना कहीं उसको लेकर डिस्कशंस होने वाले हैं, उसको लेकर जो पायनियर्स हैं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, उन्हें बुलाया जाएगा क्या? उन 17 जो जी बिल्कुल। जो मतलब देश की सुरक्षा में के लोग हैं, जो लोग सेवानिवृत्त है, उसके एक्सपर्ट्स हैं या उसका अध्ययन करते हैं या जिन्होंने ऐसे कामों में सहभाग दिया है और जो लोग ऐसे देश में जाकर नौजवानों को, पूरे समाज को जागृति का कार्य करते रहते हैं और विविध माध्यम से, ऐसे लोगों को भी हम लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं, उनको भी यहाँ बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। सर ये अलग विचारधारा के लोगों को भी बुलाया जाएगा बिल्कुल क्या? उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग सूची बना रहे हैं और जैसे जैसे लोगों से संपर्क होगा, ज़्यादातर तो हम लोगों को सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है, तो आपके सामने आएगा ही कि हम किन किन को निमंत्रित कर रहे हैं, किन्होंने निमंत्रण ले लिया, कौन आ रहे हैं। तो जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी तो कई बातें आपके सामने स्पष्ट होती जाएगी। आज मैं इतना ही बता सकता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि हम विभिन्न प्रकार के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और हमारी तो इच्छा है कि पूरा देश एक साथ मिलकर अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं ताकि हम एक अच्छा देश के रूप में आगे बढ़ें। उस दृष्टि से संघ निरंतर प्रयास करता है सभी से संवाद करने का। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। बाकी इस व्याख्यान वाले में क्या होगा ये आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, मुझे लगता है। एक क्वेश्चन इधर से। मैं अनुमित्र हूँ, आनंद बाजार पत्रिका से। सर रिसेंटली 2-3 इशू पे बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। एक है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और क्या बिहार में जो SIR चल रहा है ना, हाँ SIR, हाँ। और दूसरा है बंगाल में जो बांग्लादेशी के नाम पे जो चारों तरफ ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसी को लेकर भी चर्चा होंगी इधर? मैं एक एक विषय का आज लिस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देश समाज के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है उन विषयों में का उल्लेख वहाँ पर करेंगे, उसमें संघ की भूमिका के बारे में भी बताएंगे। और वैसे भी पूजनीय सरसंघचालक जी समय समय पर जब कोई विषय आते हैं तो उस पर अपने विचार रखते ही रहते हैं, तो चर्चाएं होगी, कई विषयों पर होगी। सुनील जी, मैं प्रवीण मातृभूमि अखबार से। रिसेंटली अभी जो छत्तीसगढ़ में जो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, सभी के जवाब आज नहीं होंगे। I am not going to comment on this today. So because it is related to the 26, 27, 28 dialogue program. Thank you. नमस्कार सर, मैं श्वेता हूँ सहारा समय से। सर देश में जातिवाद कहाँ है? दिख नहीं को रही है। लेकर सर इधर हूँ। ओह सॉरी सर लास्ट अच्छा हाँ ठीक है। हाँ सर देश में अलग अलग जगहों से अक्सर जातिवाद को लेकर है खबरें आती रहती हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी बिहार में चुनाव भी है कुछ टाइम बाद, वहाँ पर जो है जातिवाद बहुत ज़्यादा है। कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे जातिवाद को? संघ की दृष्टि से हम लोग लगातार समाज के सभी लोगों से संवाद संपर्क लगातार कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम लोग समाज जीवन के सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सभी से संवाद करने का प्रयास होगा। और हम लोग आशा कर रहे हैं कि ऐसे सभी प्रकार के लोग इस चर्चाओं में सहभागी होंगे और निश्चित रूप से एक अच्छा सकारात्मक रास्ता बनेगा। अभी लास्ट ना, ये लास्ट अभी मैंने कहा ना कि हम लोग अलग अलग दूतावासों से संपर्क कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को बुलाएंगे। तो आप अभी वातावरण वैसा बना नहीं है। क्या वैसा हो गया? आप सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आग्रह पर प्रेस ब्रीफिंग में आए, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है वहाँ भी कैमरामैन उपस्थित हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप जब भी आग्रह किया जाएगा उसे स्वीकार भी करेंगे और आएंगे भी।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।